रात का समय था। जंगल के ऊपर चांद धुंध में छिपा हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई देख रहा हो। कालीपुर गांव, जहां लोग रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते थे। कहते हैं इस गांव के पास जो जंगल है वो सिर्फ पेड़ों का नहीं, रहस्यों का जंगल है। और उसी गांव में रहता था आरव, एक आम लड़का। लेकिन उसके सपने बिल्कुल आम नहीं थे। हर रात उसे एक ही सपना आता था, एक टूटा हुआ मंदिर, और वहां से आती एक आवाज, आओ मेरा चक्र पूरा करो। आरव नींद में ही करवट बदलता है। उसका चेहरा डर से भर जाता है। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं। कमरा बिल्कुल शांत, लेकिन उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वो खिड़की की तरफ देखता है। बाहर वही जंगल, और ऐसा लगता है जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसके पैर अपने आप जमीन पर उतरते हैं। वो दरवाजा खोलता है और बिना कुछ सोचे अंधेरे जंगल की तरफ चल पड़ता है। पीछे से जैसे किसी की धीमी हंसी सुनाई देती है। कुछ दूर उसे एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई देता है। दीवारों पर अजीब निशान, जैसे किसी पुराने मंत्र की चिन्ह हो। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है। आरव रुक जाता है, लेकिन उसके पैर खुद उसे अंदर ले जाते हैं। मंदिर के बीचों बीच जमीन पर एक गोल चक्र बना होता है। उसके चारों तरफ सूखे खून के निशान। जैसे ही आरव उस चक्र को छूता है, एक तेज चमक, और उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगते हैं। एक साधु जो किसी काली शक्ति को कैद कर रहा था, लेकिन वो चक्र अधूरा रह गया था। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आती है, तुम आ ही गए। आरव धीरे से मुड़ता है, और जो वो देखता है उसे देखकर उसकी सांस रुक जाती है। उसके सामने एक और आरव खड़ा था। वो दूसरा आरव धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। आरव पीछे हटता है। उसकी आवाज कांपने लगती है, तुम कौन हो? वो परछाई जैसा आरव एक कदम आगे बढ़ता है। मैं वही हूं जिससे तुम हमेशा भागते रहे। अचानक मंदिर के अंदर काली ऊर्जा फैलने लगती है। दीवारों के चिन्ह चमक उठते हैं। आरव के सिर में तेज दर्द होने लगता है, जैसे कोई उसके अंदर से बाहर आना चाहता हो। ये चक्र मुझे आजाद करने के लिए है। वो डार्क आरव अपना हाथ आगे बढ़ाता है, और जमीन हिलने लगती है।